गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फिनॉल की जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, वो अब सब हमने कंप्लीट कर दी है, राइट। सो अब हम ईथर की साइड आएंगे। सो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, सबसे पहले हमें ईथर मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए, विच इज ROR और ROAR, राइट। मतलब अल्काइल चेन के साथ ऑक्सीजन एंड अल्काइल चेन भी हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम भी हो सकती है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? ईथर, राइट। तो उसकी प्रिपरेशन मेथड में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, which is first is a dehydration of alcohol, okay, and second is Williamson synthesis, which is the name reaction and which is very important for us, okay। चलो, so first discussion देखते हैं, which is dehydration of alcohol, right। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है टेम्परेचर को लेके विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने पहले भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बनाया था, राइट। तो ये तो ऑब्वियस है कि अल्कोहल है, उसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और बनेगा क्या? अल्कीन। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लेके रखा है? CH2, इसके साथ मैंने अटैच किया है क्या? हाइड्रोक्सिल, एंड इसके साथ अटैच किया है हाइड्रोजन, ओके। चलो, अगर मैं इसको प्रोसीड करवाती हूँ H2SO4 के साथ विद द टेम्परेचर इज 443 केल्विन, तो हम सबको पता है यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ऑब्वियसली हम कभी भी कोई स्पीसी को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड क्या करता है? या तो प्रोटोनेटेड करता है या तो वो स्पीसी में से वाटर मॉलिक्यूल को बर्न करता है। ऑब्वियसली एसिड क्या करता है? नॉर्मली बर्निंग का काम करता है, ओके। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, रिमूव होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ओके। बट हमें तो क्या बनाना है स्टूडेंट्स? ROR बनाना है, राइट। तो अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा चेंज करेंगे विच इज टेम्परेचर एंड विच इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सेम स्पीसी लेंगे, सेम H2SO4 भी लेंगे, सिर्फ टेम्परेचर जो है उसको हम क्या करेंगे? लो कर देंगे, ओके। जैसे कि सपोज मैंने लेके रखा है CH2, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन, विच मीन्स वी आर हैविंग CH3, CH2 एंड OH, ओके। मैं क्या कर रही हूँ? इसके दो मोलेक्यूल्स ले रही हूँ, ओके। अब सेम इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, बट टेम्परेचर जो है वो अब रहेगा 413 केल्विन, ओके। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो दो स्पीसी है वो ऑक्सीजन के ही साथ कनेक्ट हो जाएगी। कैसे? CH3, CH2, ऑक्सीजन, CH2, CH3, okay। See, this is our R, this is O and this is R। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ईथर की प्रिपरेशन होगी, ईथर का फॉर्मेशन होगा, ओके। सो इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है? विच इज दिस टेम्परेचर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। क्या किया मैंने? अल्कोहल लेके रखा है जिसकी दो स्पीसी ली है, सिंपली उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, जहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है टेम्परेचर की कंडीशन। कितनी है? 413 केल्विन।
क्या होगा, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड आउट एंड बोथ द स्पीसी विल बी कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, ओके, और हमारे ईथर की फॉर्मेशन होगी, राइट, ओके। तो इसकी मैकेनिज्म की साइड चलते हैं। क्या है, सबसे पहले हमने क्या लेके रखा है, CH3 CH2O एंड H, ओके, ये मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ, ओके। अब इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2SO4 के साथ, राइट। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटीन गिव करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के बारे में सोचो, ये H+ यहाँ से रिमूव होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 बॉन्ड बना के रखे हैं, मतलब अभी भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो ये H+ जैसे ही रिमूव होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर द स्टेबिलिटी, तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो हमारे पास कुछ ऐसा जनरेट होगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन हैविंग 1 हाइड्रोजन, 1 another हाइड्रोजन एंड 1 lone pair of इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये ऑक्सीजन के बारे में सोचो, उसने क्या किया, ये जो H+ है उसको अपने साथ कंबाइन कर लिया, राइट। तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, तो उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब सोचो जो ऑक्सीजन है विच इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब नॉन टॉलरेबल, उसको नहीं चाहिए ये चार्ज, राइट। तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने की ट्राई करेगा विच इज विथ कार्बन, राइट। तो कार्बन का जो बॉन्ड है वो उसको ब्रेक करना है, बट वो ऐसे ही ब्रेक करके नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही वो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ब्रेक करने के लिए अपनी साइड खींचेगा, तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर जोरदार वाली इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। क्या होगा, ये जो कार्बन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट होगी, राइट। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी स्टोरी में इसका दूसरा मॉलिक्यूल एंटर होगा, राइट। याद है ना, हमने केमिकल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो अब क्या होगा, सपोज आई एम हैविंग सेकेंड CH3 CH2O एंड H, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको सपोर्ट करेगा ये ऑक्सीजन, जैसे ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन से सपोर्ट करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, क्या होगा, जैसे ही इसको बैक सपोर्ट देगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब ये उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो उससे कनेक्ट होने की ट्राई कर रहा है, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीसी जनरेट होगी। फर्स्ट तो क्या है, CH3 CH2, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, बट ये कार्बन जो है उसके साथ अब कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या क्या जुड़ा है, यहाँ पे फोकस कीजिए स्टूडेंट। एक तो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है जिसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, राइट। दूसरी साइड उसके साथ एक CH2 एंड एक CH3 जुड़ा है कि नहीं। चलो अब क्या है स्पीसी हमारे पास, एक CH3 CH2 है जिसके साथ एक OH हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, एंड सेकेंड भी क्या है, CH2 CH3, राइट। तो अब क्या करेंगे, सेम ये ऑक्सीजन की तो वही सिचुएशन हो गई, उसके पास उसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, सो पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। तो अब उसको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज तो टॉलरेबल नहीं है, उसको रिमूव करना है, तो वो सिंपली ये हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ रिमूव करेगा, राइट। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखते हैं। CH3 CH2 एज इट इज, ऑक्सीजन जिसने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, CH2 एंड CH3, ओके। चलो अब यहाँ पे फोकस करो स्टूडेंट, दिस इज अवर R, दिस इज O एंड दिस इज सेकेंड R। ये क्या हो गया हमारा
ईथर की प्रिपरेशन हो गई। अब यहाँ पे ये जो H+ रिमूव हुआ है वो कोई और स्पीसी के पास जाएगा, उसको क्या करेगा, प्रोटोनेटेड करेगा, और ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। ओके, चलो अब ये फर्स्ट प्रिपरेशन समझ में आ गई, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, चलो अब सेकेंड चीज देखते हैं, विच इज अ विलियमसन सिंथेसिस। क्या है? सेकेंड इज विलियमसन सिंथेसिस। ओके, चलो अब ये नेम रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शंस आती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलो तो उसकी पहले केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, एक लेंगे अल्काइल हैलाइड। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अल्काइल हैलाइड। उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अल्कोक्सी ऑक्साइड। ओके, क्या करेंगे स्टूडेंट? उसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम अल्कोक्सी ऑक्साइड, और वी कैन से दैट सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, चलो अब सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, यहां से सिर्फ क्या होगा, सोडियम एंड हैलोजन विल बी रिमूव्ड आउट। ओके, ऑब्वियसली हमें चाहिए क्या, ROR, तो बाकी की जो सारी चीजें हैं वो रिमूव हो जाएगी। सोडियम हैलाइड रिमूव होगा और हमें क्या मिलेगा, ROR। ओके, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, इसको हम विद एग्जाम्पल देखेंगे। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, वो है कि जो हम RX ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो RX ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लेस क्राउडी होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेस क्राउडी? सपोज कि मैंने लेके रखा है CH3Br। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 एंड Br, तो यहाँ पे जो क्राउडीनेस है वो कम है। बट अगर मैंने कार्बन एक साइड Br जोड़ के रखा है, एक साइड मैंने जोड़ा है CH3, यहाँ पे भी मैंने जोड़ा है CH3, यहाँ पे भी जोड़ा है CH3, देन सोचो कि यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे राइट। तो ये सोचो यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड हो चुका है, राइट। तो हमें कैसा अल्काइल हैलाइड चाहिए जो लेस क्राउडी हो, जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ओके, क्राउड कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। क्यों, वो भी हम आगे दोनों के ही एग्जांपल्स लेके देखेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट क्या लेते हैं, RX, मतलब ओके यही ले लेते हैं, क्या है CH3Br। ओके, चलो इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, सोडियम ऑक्सीजन एंड यहाँ पे R जो है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये भले ही क्राउडी हो, इट्स ओके, बट हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो क्राउडी नहीं होना चाहिए। ओके, चलो इसका जो R है उसको हम क्राउडी बनाते हैं, CH3 CH3 CH3, राइट। चलो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ओके हम सबको पता है दैट ये जो Br है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, चलो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सोडियम है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब क्या होगा दैट ये जो ऑक्सीजन है वो किसको अप्रोच करने की ट्राई करेगा, ये जो अपना R है CH3 है उसको अप्रोच करने की ट्राई करेगा। ओके, चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ समझने के लिए। चलो मैंने क्या लेके रखा है, CH3Br। ओके, उसकी रिएक्शन करवा रहे हम किसके साथ, इसके साथ। सपोज मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा के रखा है जिसके साथ एक सोडियम अटैच्ड है, और
इसी के साथ कौन अटैच है, कार्बन। ओके चलो कार्बन क्या है, CH3 CH3 CH3। ओके यहाँ पे कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है बट समझ में आए इसलिए मैंने नेगेटिव चार्ज बाहर की साइड रखा है। ओके चलो अब क्या होगा दैट ये जो बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ओके तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगा मतलब ब्रोमीन जो है वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल करेगा, वैसे ही ये कार्बन को कौन अप्रोच करेगा, ये ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे अप्रोच करना है। जैसे ही ये अप्रोच करेगा, अब यहाँ पे फोकस करो, एक साइड ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, एक साइड ये ऑक्सीजन इसको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है वैसे यहाँ से भी Na+ क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए, राइट। तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या होगा, NaBr का रिमूवल, राइट। अब जो CH3 है उसको कौन अप्रोच करके गया, ऑक्सीजन, जिसके साथ कौन है, एक कार्बन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स, राइट। C ये क्या हो गया, R ये क्या हो गया, O एंड ये भी क्या हो गया, R। यहाँ पे क्या हुआ, ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ओके चलो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या बोली थी मैंने कि RX जो है वो क्या होना चाहिए, लेस क्राउडी होना चाहिए। बट अगर सपोज कि मैंने इसको ज्यादा क्राउडी बना दिया, मतलब यही चीज जो है कार्बन मिथाइल 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 एंड इसके साथ मैंने क्या अटैच कर दिया, ब्रोमीन। अब सोचो हमारा RX जो है वो क्या हो गया, ज्यादा क्राउडी हो गया, राइट। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम ओके अल्कोक्साइड के साथ। तो अब क्या होगा, लेट्स सी। अब ऑब्वियसली ये चीज तो होने नहीं वाली है। एक चीज ऑलवेज याद रखो कि जब भी क्राउडीनेस बढ़ जाती है तो एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करती है, मतलब कोई ना कोई हटेगा। ओके अब कौन हटेगा उसको हम डिटेल में देखते हैं। चलो यही चीज को मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रही हूँ, कार्बन हैविंग ब्रोमीन, यहाँ पे CH3 को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, राइट। यहाँ पे CH3 एज इट इज, यहाँ पे भी एज इट इज। ओके चलो अब यहाँ पे क्या चीज है, CH3O Na+, राइट। नाउ होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट। जैसे ही ब्रोमीन को निकलना होगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, बट वो यहाँ पे ये कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में दिखा के रखा है कि कितना क्राउड बढ़ गया है। अगर अगर O- यहाँ से अप्रोच करना चाहे तो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल बी रिपेल्ड आउट, राइट। ना ही यहाँ से कर पाएगा, ना ही यहाँ से, ना ही पीछे से। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये क्राउडीनेस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में वो एज अ बेस काम करेगा। क्या करेगा, एज अ बेस काम करेगा। तो एज अ बेस काम करेगा तो हमारे पास तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, CH3O- ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेगा, मतलब यहाँ पे CH3OH की फॉर्मेशन होगी, CH3OH, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, है कि नहीं। क्या सीन होगा, चलो CH2 हाइड्रोजन निकल चुका है, पाई डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्मेट हो रहा है, कार्बन Br CH3 एंड CH3। समझ में आया स्टूडेंट्स। और ये ब्रोमीन जो है वो तो सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में निकल ही रहा है कि नहीं। क्या किया, समझ में आया। क्राउडीनेस की वजह से O- ये कार्बन को अप्रोच नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई ये केस में वो क्या करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा।
अगर एज अ बेस एक्ट करेगा तो यहाँ से वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब अपना एसिडिक H+, तो वो क्या बनाएगा CH3OH, ये दोनों अटैच होके बनाएंगे CH3OH। और अगर ये H+ रिमूव होगा तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, विच इज दिस, राइट। तो इन शॉर्ट अगर क्राउडीनेस स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी बाय एलिमिनेशन, ये H+ एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके चलो अब जैसे हमने क्या बनाया ROR, राइट, बाय विलियमसन के सिंथेसिस। तो मैं यही सिंथेसिस से फिनॉल की भी रिएक्शन करवा के ईथर बना सकती हूँ। हाउ? चलो हमारे पास क्या है, फिनॉल है OH, ओके। इसको हम सबसे पहले रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH से, क्योंकि हमें उसका मोस्ट एक्टिव मोड चाहिए, ओके। हम सबको पता है कि अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। चलो अब सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको RBr मतलब CH3Br से रिएक्ट करवाया तो Br पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ कौन जुड़ेगा, CH3, मतलब क्या बनेगा, ऑक्सीजन हैविंग अ CH3, राइट, और सोडियम ब्रोमाइड रिमूव हो जाएगा। ये हो गया हमारा AR, ये हो गया O एंड दिस विल बी R, मतलब ये भी क्या हो गया, ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे हमने ईथर की इम्पोर्टेंट दो प्रिपरेशन मेथड देखी। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन एंड सेकेंड वन इज विलियमसन सिंथेसिस, ओके, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो भी रिएक्शंस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। टिल देन अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप सारी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकती है। फाइन, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।